हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है एक और प्यारे से मिनी ब्लॉग में। दोस्तों भी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बजे का और इस मिनी ब्लॉग को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं घर पर हूं, क्योंकि आप लोगों के मैसेज और कमेंट इतने ज्यादा आ रहे हैं कि भैया ब्लॉग बनाओ। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग बना देते हैं। मैं घर पर इसलिए हूँ दोस्तों क्योंकि मुझे काफी टाइम हो गया था सिंगल चलते चलते, तो बंदे को वीकनेस हो ही जाती है। तो मैंने ना अपनी गाड़ी को एक ड्राइवर भाई को दे रखी है जो कि करीब 2 से 3 चक्कर लगाएंगे, वो भी एमपी के इंदौर या जलगांव इधर लोकल चक्कर लगाएंगे, जो कि 10-12 दिन 15 दिन में लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारी गाड़ी एक चक्कर लगा के आ चुकी है, आज खाली हो रही है खनौली में। वहां शाम को चलेंगे, भाड़ा वगैरह लेके आएंगे, उनसे मिलेंगे, आपको दिखाएंगे, मिलाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं घर के कमरे में बैठा था और यहाँ पर जो डायरी देख रहा था, जो कि हमने शादी वगैरह की थी उसके फोटोज, एल्बम बोलते हैं इसको। तो चलिए इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने शादी कैसे की थी, क्या किया था और कितनी तारीख को की थी, कितनी साल हो चुकी है। कभी मैंने इस बारे में चर्चा की नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने लव मैरिज की थी। तो लव मैरिज के कुछ फोटोज हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए किस तरह से हमने लव मैरिज की थी। देखिए ये है, दिखाओ मेरे हाथ में। तो यहाँ पर सबसे पहले ये फोटो है, फिर इसमें देखिए ये है, और इसके बाद यहाँ पर पता नहीं क्या क्या रस्में होती हैं वो निभाई जा रही हैं। यहाँ पर देखिए ये हवन है, और यहाँ पर देखिए जयमाला हुई है, और यहाँ सूर्य को पानी दिया जा रहा है, और यहाँ पर ये फेरे के हैं, और ये मांग भरी जा रही है, और ये जयमाला हो गई, ये आरती हो रही है। ये मेरी सिस्टर है बीच वाली, है ना। और इसमें कंप्लीट यहाँ पर भी सेम वही है, मतलब फ़ोटो ज़्यादा से ज़्यादा खींचे गए वहाँ पर, क्योंकि फ़ोटो वाले भी चाहते हैं कि भाई हमारी कमाई हो। यहाँ पर ये जीजी हैं, ये जीजाजी हैं, ये पापा हैं, और इसमें आशीर्वाद लेते हुए ये मेरी बड़ी भाभी हैं रेड साड़ी वाली, ये सिस्टर हैं, और ये भी भाभी हैं। ये तो वही हैं जो वहीं के थे, है ना, पुजारी जी। हाँ, आर्य समाज मंदिर में शादी की थी ना। ये कंप्लीट फ़ोटो, और ये मेरे पुराने फ़ोटो देखो कैसे होते थे, पागलपंती में घूमते। ये पहला जो बेबी हुआ था उसको उसके मुंडन के, ये पापा हैं, ये भांजा है, ये पहला बेबी है ना। और ये तो शायद से ऐसे ही आते रहेंगे, फिर इसमें छोटे छोटे जो घर के रहते हैं 1 मंथ 2 मंथ ऐसे ही। अब उस वाली में दिखाते हैं, ये मेरी सासू माँ है ये वाली। खैर अब तो बोलचाल हो गई है, उस टाइम पे थोड़ा सा बिगाड़ खाता हो गया था। लव मैरिज नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो जो माँ बाप होते हैं लड़की के, उनको बहुत ठेस पहुँचती है। आज मुझे ये उसका एहसास हो रहा है। तो यहाँ पर अपनी जो 5th एनिवर्सरी मनाई गई थी वो ये है, केक काट के, और कोशिश करेंगे कि आगे 10th एनिवर्सरी आने वाली है 2 साल बाद, तो उसमें अच्छा सा मतलब प्रोग्राम करेंगे, है ना। और उसके बाद देखिए मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको, सबसे अच्छी चीज़ ये देखिए। जब हम भारतवंश की नई गाड़ी लाए थे तब यहाँ पर ये पूजन हुआ था। ये मेरी मम्मी पापा, मैं, मेरी छोटी सिस्टर, वाइफ, भाई के बच्चे, भांजी दोनों, और ये भारतवंश की गाड़ी है, देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर कंटेनर बनवाया था, काफ़ी अच्छी गाड़ी थी। ये सासू माँ है इस वाले फ़ोटो में, और ये मेरे पुराने फ़ोटो, ये नर्मदा जी के हैं, ये राजा भाई हैं, इनके पास भी गाड़ियाँ हैं। तो ये बहुत ही पुराने फ़ोटो, जब सेकंड ही करता था मैं, है ना। अब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आए थोड़ा सा। ये मेरे बड़े साले हैं ललित गौतम, ये मेरे बच्चे। अब तो इसमें क्या ही दिखाना, ये ही रह गए बच्चे। तो भाई मुझे तो याद भी नहीं है कि जो हमारी शादी हुई थी वो कितनी तारीख को हुई थी और किस सन में हुई थी, क्योंकि आपको पता है जब बंदे की शादी हो जाती है भाई, वो फिर जिम्मेदारियों में डल जाता है ना। इस चक्कर में कितनी तारीख को हुई थी हमारी शादी? 2 नवंबर 2017। तो करीबन 8 साल हो चुके हैं। और 2 तारीख को हमारी मंदिर में शादी की थी हमने, और फिर शायद से 8 तारीख को मैं इनको अपने घर पे लेके गया था। बहुत से लोग लेके जाते हैं दिल्ली, मुंबई और कहीं दूसरी जगह चले जाता, मैं तो सीधा घर पे ले गया था। पर इनके मम्मी पापा आए हुए थे ले जाने को, फिर मैंने इसलिए नहीं ले जाने दिया क्योंकि फिर वही दिक्कत होती है कि फिर लड़की जो है बयान बदल दे तो फिर बंदे की जिंदगी खत्म। तो इसीलिए कभी लव मैरिज करो तो सोच समझ के करो, और मेरे हिसाब से तो करो ही मत। तो हमने वो गलती की, ठीक है। तो भाई या तो गलती मान लो मेरी, या फिर ना समझ मान लो, या कुछ भी मान लो। अब जो कुछ है ठीक चल रहा है हमारा। तो बाकी मुझे खाना दे दीजिए, मैं खाना खा लूँ, भूख लगी है। चलो फटाफट से खाना बनाओ यार। तो चलिए फिलहाल खाना आ चुका है। खाने में है आलू मेथी की सब्जी, रायता, रोटी और पानी। और ये अपना छोटा बेटा है जो कि अभी स्कूल से आया, इसका पेपर था, है अच्छे से किया। चलो देखेंगे, रिजल्ट आएगा 24 तारीख को, उसके बाद में देखेंगे कितना अच्छे से करके आए हो। वैसे बहुत होशियार है ये। और एक वो लेटा पड़ा है, और सामने बैठी हुई है अपनी जिम्मी, जो कि अभी भी सो रही है। देख रहे हो, मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ ये सोती रहती है। और सामने ये जो सीट लगी हुई है ये है भारतबेंज की को ड्राइवर सीट, कंडक्टर सीट। सामने मैडम बना रही है खाना किचन में। और अब मैं आपको बताता हूँ आगे की स्टोरी, कि हम गाँव में गए, गाँव में शादी होने के बाद 6 महीने रुके, वहाँ से फिर हम आ गए थे आगरा, क्योंकि जो अपनी वाइफ थी वो टीचर थी, है ना, पढ़ी लिखी है, AA में।
तो उसके बाद में फिर हमने अपनी जो लाइफ की स्टोरी थी, जो स्ट्रगल था, वो चालू किया। जिम्मेदारी आ जाती ना उसके बाद में। तो फिर जो बड़ा बेटा हुआ उसके 3 साल बाद ये छोटा वाला हुआ। छोटे वाला जब हुआ था उस दिन मैं ग्वालियर था, फिर मैं सुबह पहुंचा, अगले दिन आगरा हॉस्पिटल। वहीं मेरे पास एक कॉल आया कि भाई आपको एक गाड़ी खरीदनी है जो कि बहुत ही सस्ती बिक रही है। तो मैंने इस पुरानी वाली गाड़ी को खरीदा था। तो भाई ये मेरे लिए छोटा वाला बहुत लकी है। फिर उसके बाद मैंने उसको बेचा ही नहीं, फिर दूसरी साल फिर दूसरी गाड़ी खरीदी, नई वाली भारतबेंज की। तो बस ऐसा मेरे साथ हुआ भाई, और अभी तक ये गाड़ी चल रही है। उसका थोड़ा सा केस वगैरह चल रहा है, होगा, देखेंगे क्या होगा। तो उसकी वीडियो मैंने बना रखी है भाई, भारतबेंज में जो भी हुआ हमारे साथ में, उसकी मैंने 1 साल 2 साल पहले वीडियो यूट्यूब पे डाल दी थी, जो कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा हुआ है। तो भाई ऐसी अपनी जो लाइफ है वो चलती आ रही है धीरे धीरे। और अभी हम आगरा में रहते हैं, करीबन 8 साल हो गए हमको रेंट पे। तो रेंट पे रहते हुए भी हमको ऐसा नहीं लगता कि हम रेंट पे हैं, क्योंकि जो अपने भाई हैं वो रिलेटिव हैं जिनका ये मकान है, वो ऊपर रहते हैं, हम नीचे रहते हैं। तो भाई ऐसे ही चल रहा है। अभी सोच रहे हैं कि भाई मकान वगैरह लें, लेकिन उससे पहले सोचते हैं कि एक और गाड़ी दूसरी लें, नई वाली। लेकिन समझ में आ रहा है क्या करेंगे, ऊपर वाला क्या कराएगा वो बाद में देखेंगे। फिलहाल खाना खाते हैं, फिर आगे की स्टोरी आपको समझाते हैं। तो फिलहाल बज चुके हैं रात के 8। अभी मैं पेट्रोल पंप पे आ चुका हूँ, क्योंकि अपनी गाड़ी खाली होकर आ चुकी है। ये देखिए, इसमें अभी केले के पत्ते ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं, और ये अपनी बाइक खड़ी है। तो अभी मैं आपको ड्राइवर साहब से मिलाता हूँ, अपने दोस्त हैं भाई। चलिए दोस्तों, आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और ये है हमारे बुरा भाई जो कि अपनी गाड़ी चला रहा है एक चक्कर से। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने सारी गाड़ियाँ चलाई होंगी, कितनी साल से चला रहे हो आप? मेरे को 15-16 साल हो गए। अच्छा, जब से BS3 गाड़ी चल रही है, मेरी भी BS3 है। गाड़ी चलाने में कैसी है? गाड़ी एक नंबर है ना? हाँ। और पहले किस टाइप की गाड़ी चलाते, सूखे माल कच्चे माल की? कच्चे माल की, सिरूते, हरी मिर्च, मटर और तुम्हारा शिमला मिर्च। अच्छा, यही कच्चे माल में ही गाड़ी चलाई है सिरूते। 15-16 साल हो गई हाँ जब से कच्चे माल में ही गाड़ी चलाते हैं। हाँ। तो जब तो हम तुम बैठ के भी बात कर रहे थे, अभी आपने मेरे को बोला कि नई गाड़ी बनाओ और मंडी हम लगा के मैंने ये रखें। बोला आपको, हाँ, मैंने कि भैया तुम नई गाड़ी बना लो और हम आएंगे, मंडी लगाएंगे, चलाएंगे। तो अभी मेरे भैया से जो बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि उधर से भरेंगे अंगूर और इधर से भरेंगे हरी मिर्ची। तो मैं कहा भैया तुम तो मुझे लग रहा है कि जल्दी माला माल करा दोगे। है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो माल की ऐसी बात है क्या कि 24 घंटे में हम वहाँ पहुँचेंगे। हमारा भाड़ा भी फालतू, प्लस वहाँ से खाली करके उसी दिन अंगूर भर लेना, हाँ, फिर दिल्ली आ जाना। वो तो है। 36 घंटे में 36, 29, 30 घंटे का ऐसे टाइम मिलता है। हाँ, ऐसे टाइम मिलता, सही वो बात तो है। जैसे भर जाए गाड़ी। हाँ ठीक बिल्कुल। है, और अच्छा रहेगा ना चलाने में। कच्चे माल में बड़ा टेस्ट आता है। हाँ, भागती रहती गाड़ी से चल मजा आता है ना। हाँ, मजा आता अभी है। कहीं एक और जगह गाड़ी खड़ी हो जाए तो दिक्कत लगती है। इतना मजा आता है, कोई जवाब नहीं, क्योंकि हम शुरू से ही कच्चे माल में चले हुए हैं। हाँ सही बात। और राजू भाई के भाई हैं ये, पहले मेरे साथ राजू भाई आए थे, 2-3 महीने रह के गए थे, उनके मौसी के लड़के है ना। हाँ, मैं भूरा चौधरी। और देखो बहुत लोग जानते हैं, बहुत ड्राइवर जानते हैं, ऐसी बात नहीं हाँ, है। सही बात है। बहुत सारे ड्राइवर भाई जानते हैं मेरे को, मेरे तो नाम से ही जानते हैं। जैसे आप दिल्ली चलते हो तो आजादपुर में चोरी भी बहुत है। चोरी बहुत है, पर लेकिन ये है कि एक बार हुई थी, उसके बाद में हमारी गाड़ी की चोरी नहीं हुई थी। अच्छा। क्योंकि सब लोग जानने लग गए थे। हाँ। हाँ। भैया कह रहे मैंने एक बार फोन लिया था महंगा, वो चोरी हो गया। अभी देखो भैया का फोन देखो कितना छोटा फोन है, देख रहे हो ये वाला। ये चोरी की वजह से ही चला रहे हो ना ऐसा छोटा फोन, नहीं तो फिर भाई वो तो है, ये तो ऐसे ही डाल दो, कोई भी नहीं चुराएगा, उठाएगा ही नहीं। कोई ना उठाएगा। हाँ, वही चीज या है। तो कहीं छोड़ के चले जाओगे तो कोई नहीं उठाएगा। चलो, तो भैया से राजू भाई के द्वारा मुलाकात हुई, और भैया शायद मुझे पहले से जानते थे ना। तो चलिए कोई नहीं, अच्छा लगा आप हमारी गाड़ी चला रहे हो, और आगे ऊपर वाले की कृपा से मैं जरूर नई गाड़ी बनाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अभी मैंने कल इस गाड़ी का 25,000 रुपये टैक्स भरा है, रोड टैक्स, 14 तारीख को है ना। तो समझ लीजिए कि आज 15 हो गई, और अभी 2-4 महीने ही बचे अपनी गाड़ी में, ज़्यादा नहीं है। तो इसको कटवा के फिर अपनी गाड़ी निकालेंगे, उस पर बॉडी रखवाएंगे। अब देखेंगे बॉडी कहाँ बनाएंगे, दिल्ली बनाएंगे, पंजाब बनाएंगे, वो बात की बात है। तो फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा लाइक कमेंट करके जो बताना। कल देखेंगे अपनी गाड़ी में क्या लोड मिलेगा, या खाली भेजेंगे, कैसा होगा, जैसा भी होगा आपको कल बता देंगे। तो चलिए, कैसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।